अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं नौखेज़ियां। जब हम घर से बाहर जाते हैं और घर से बाहर हमारा मूड हो खाना खाने का, तो दो जगह ऐसी हैं जो अमूमन हम मुंतखब करते हैं। एक तो वो होटल जहां खाने का बिल बहुत कम आता है, मामूली सा बिल होता है। ये ड्राइवर्स होटल होते हैं, सड़क के किनारे बने हुए। आप किसी दूसरे शहर में अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये अमूमन सड़क किनारे आपको होटल्स नजर आते हैं। दूसरे वो होटल्स हैं जहां का माहौल बहुत अच्छा होता है, जहां के बर्तन बड़े साफ होते हैं, जहां की क्वालिटी बहुत उम्दा होती है और यहाँ का खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा भारी बिल अदा करना पड़ता है। आजकल एक तीसरा तरीका भी अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल हो चुका है और वो है ऑनलाइन खाना मंगवाने का तरीका। ये ऑनलाइन खाना मंगवाने के लिए मुख्तलिफ खवातीन ने अपने घरों में खाना बनाने का सामान वगैरह और किचन वगैरह सेट किया होता है और उनका ये दावा होता है कि ये खाना घर का है और बहुत साफ सुथरा है, जो फूड एप्लीकेशन के लिए जरिए आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। आज हमारे पास ये तीनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, इनका ढाबा है, नाम है इनका फीका, और ये एक ढाबा छोटा सा इनका होटल है जो सड़क किनारे, जिसको हम ड्राइवर होटल कहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं, इनका नाम है सहरिश और ये ऑनलाइन खाना पकाती हैं। इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है और फूड पांडा पे भी इनकी खाने की तशहीर होती रहती है। ये खाना बनाती है और सर्व करती है और इनका दावा है कि इनका खाना बहुत साफ सुथरा होता है। उनके साथ मौजूद हैं तीसरी गेस्ट जो है हमारी, ये फरी हैं और फरी एक 5 स्टार होटल में शेफ हैं और इनका दावा यह है कि इनके होटल का खाना इतना साफ सुथरा होता है और इतना हाइजेनिक होता है कि उसका मुकाबला किसी के घर का खाना या किसी ड्राइवर होटल का खाना बिल्कुल नहीं कर सकता। तो हम बात का आगाज करेंगे फीका साहब से। फीका साहब, आपका छोटा सा होटल है, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके होटल का नाम क्या है? हाँ जी, मेरे होटल का नाम है बीवी दा होटल। बीवी दा होटल? हाँ जी, तुसी मियां दा होटल सुने है ना? हाँ जी। हाँ जी, ते बीवी दा होटल नहीं? वो मियाँ का होटल, वो मियाँ बीवी वाला होटल नहीं है, वो मियाँ जैसे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ साहब नहीं कहा जाता। हाँ जी, वो वाला मियाँ है, मगर इत्थे बीवी है जी। मुझे लगता है कि आपको अपनी बीवी से बड़ा प्यार रहा है। बस जी, मैं की दसा, गल बड़ी लंबी है जी, इजाजत हो तो शुरू करें? हाँ, मुख्तसर सुनाइएगा। अल्लाह, मेरी बीवी बड़ी सोहनी होती थी। ओहो, हाय हाय, एडी एडी अख, कड़ी करम वर्गा नक, कालियां कटावा वाल, टोरती ते मोर अपनी टोरा भुल जाते। अल्लाह आपको सब्र हाय हाय हाय, की मैं तुहानू दसा। अल्लाह आपको सब्र दे, दुआ कर ले उनके लिए। है हद होगी कादी एंकर जी, दुआ मेरी बीवी खैर न घर बैठी हुई है। तो अगर वो जिंदा है तो आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? उनका जिंदा रहना भी तो दुख वाली गल है ना। जी सहरिश, आप बताइए, ये आप जो खाना ऑनलाइन डिलीवर करती हैं, ये काम आपने कब से शुरू किया? लगभग कोई 1 साल हो गया। लगभग लज मैनू बिल्कुल इंज लगे जी मैं कहने लगी लगड़ बगड़। आपको ध्यान रखना चाहिए, वो खातून है, रखिया जी, तो आपको उनकी इज्जत का बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। और फरी, आप कब से ये शेफ हैं होटल में? मुझे कम से कम 5 साल हो गए। माशाल्लाह, 5 साल? 5 साल से आप शेफ हैं? एवे जी 3.5 साल इन्हें मेरे नाल काम किया है। कहाँ? इतने डिफेंस फेस वाइफ एक घर च काम करते थे जी, दोनों इकट्ठे। ये आपके साथ काम करते? हाँ, एक खानसा भी थी, मैं खानसा मासा। हाँ जी, हाँ, मेरे साथ काम करते थे, लेकिन मेरे हाथों में इतना जादू था खाने पकाने में। तो जादू था। हाँ, ये सामरी जादूगर की पुत्र थी, इन छड़ी घुमा दी थी, कड़ाई गोश्त कड़म, ये इंज करके गोभी गोश्त मैं कड़म। खाने अच्छे बनाती थी, तो मैं एक जगह 5 स्टार में इंटरव्यू के लिए गई, तो मैं वहां पर सिलेक्ट हो गई। बड़ी अच्छी बात है। और आप मैं भी नाल ही गया सर। तो आप क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? पर पता नहीं क्या हो रहा है, मैं गलत खुशबू लाई हुई थी। ये साफ सुथरे नहीं रहते साफ थे, सुथरे इसलिए आपको कोठी से निकाल दिया था। हाँ, एडी कोठी वाली। हुण मैं अपने कोठे ते रहना वा, कभी ये भी कोठा लिमदी नहीं थी। ये पुराने दौर में कोठे होते थे, जैसे आपने चूड़ियां फिल्म में भी देखा होगा, गाना बकायदा इस पे, उड कोठे उतो कावावे। उड कोठे उतो कावावे,
पकावा की पाई हुई है जालिया माही नू की काका लाई हुई है जालिया माही नू की काका लाई हुई है कोठे कोठे उतकावे है कोठे कोठे उतकावे। इतनी अच्छी आवाज आपकी। बाजी कदी गुरु आप होटल में क्या कर रहे हैं? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦੇ इतनी ਸਨ अच्छी आवाज है, आपको तो मैकेनिक होना चाहिए। आई मीन अपने काम का मैकेनिक होना हाँ जी चाहिए आपको। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ और वहाँ बच्चे भी दिए हुए हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ हाँ। ਉਹ ਫੱਟੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਮਹਿਫਿਲ ਗਾਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह, जी क्या बात है। ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ रौनक बनाई हुई है ना, ताकि हाँ। मुसाफिर आते जाते आपकी, लेकिन मैं बड़ा मुतासिर हूँ ਦੋ आपकी बात से। ਕਮੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ वाह। ਹਾਏ ਹਾਏ ਏਡੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ क्या ਜਨਾਬ बात है, और खुला माहौल है। ਇੰਜ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਸਰਾ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ हाँ। ਤੇ ਲੋਕ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ये किस तरह से? ਹਾਂ और चने की दाल खा के, ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਓ ਬਲਾਕੇ ਫਜਵਾਨਾ और माश की दाल खा के। ਓਏ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ वाह, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਖਾਦੀ ਏ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। आपकी दालें तो फिर बड़ी मशहूर होती हैं। हाँ जी मैं तो इन्ना शुदाइयां कर जाने किन्ना दाल डाल जाल दाल आपको पता है बेगम को कहते हैं। हाँ जी अच्छा सैरिश, आप बताएं, हमने देखा है कि फूड अथॉरिटी वाले वो जगह जगह छापे मारते हैं, इनके फीके के होटल पे भी छापे मारते हैं, इनके 5 स्टार होटल में भी अक्सर साढ़े आते रहते हैं। साढ़े होटल ते छापा मारते ने ना जी हाँ। छापा मारते नाल खा के भी जाते ने हाँ जी वो तो फिर उन्हें टेस्ट पसंद आता होगा ना, इसलिए हाँ जी पसंद आवे ना आवे अगले खा के जाते खा के जाते हैं, चेक तो हो जाता है ना। जी इनका जो फरीक होटल का खाना है वो भी वो फूड अथॉरिटी वाले आते हैं और चेक कर लेते हैं। आपका खाना कौन चेक करता है? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਨਲਾइन खाना ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿੰਨਾ नहीं नहीं, आप घर में खाना बना रही हैं ना और ऑनलाइन सेल कर रही हैं, तो हाँ जी। आपके घर में जो खाना तैयार होके प्लाजे में जाता है या लोगों को आप डिलीवर करवाती हैं, जिस जैसे भी पहुंचता है, उस खाने की क्वालिटी कैसे चेक की जाए? मतलब किवें चेक ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ भाई खा के ही बताते हैं ना कि नहीं, कैसा खा के तो जायका देखें ये नहीं होता। असल में ये है कि जायका तो बहुत सारी चीजों से बन जाता है ना। नहीं तो आपका खाना चेक करना हो तो कैसे चेक किया जाए? हाय हाय किसे जरूरत है को चेक करे ऐसे आके खाना मेरा हाँ फिर मैं जी पका- क्यों? मैं तू जब तक इनको क्यों बुलाया आपने? मैं इनको पहचानना पे मैंने समझ एक नहीं आ मिनट, आप पहचानते रहे लेकिन मुझे बात करना चाहिए। अच्छा पहले सादा सा सवाल ये है, आप ऑयल में पकाती हैं या घी में? देखें जी हम ऑयल में बनाते हैं। मैं बहुत ध्यान रखनी है खाने दा कि लोगों को पसंद आना चाहिए और इतना अच्छा साफ सुथरा मैं बनानी है खाना। ऑनलाइन इन्ने ऑर्डर्स आंदे तुसी एवें में ते शक कर जांदे। अच्छा जी, आप फीके आप भी तेल यूज करते हैं? हाँ जी सरों का तेल इस्तेमाल करीदे जनाब। अच्छा, सरसों का जिवें तेल। मच्छी नहीं सरों का तेल ही मुख्तलिफ लोग बहुत शानदार पकती है, पकाने बिल्कुल। मैं हांडियां सरों का तेल ही पकाना अच्छा। और की तेल कम खांदा है जी। बिल्कुल। हाय हाय जदों वो मैं तड़का जमता नहीं है लाना ना, शरियानों में नहीं जमता सरसों हाँ का तेल। जी ये क्यों तो जम जाता है, जिंदगी अजाब कर दिंदा है। तेल जिंदगी सुकून पैदा करता है जी। हाय हाय मजे। आप बताएं फरी, आप कौन सा ऑयल यूज करती हैं? हमारे होटल में सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज किया जाता है। अच्छा, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल इस्तेमाल जी, करते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए वो पैसे भी लेते हैं ना। लेकिन ये असली होता है क्यों जी? ये करते हैं जैतून का तेल या सिर्फ झांसा देते हैं? ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾके जब ਬੂ ਨਾ ਆਵੇ ਬੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਟਾ। लेकिन लोग फिर शिकवा क्यों नहीं और करते? जनाब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 3.5 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ पता नहीं किवें करा लेंगे सुपर हिट। नहीं, आप तो जलते थे मेरे खाने से, बेगम साहिबा ज्यादा मेरी ही तारीफें करती थी खाने नहीं, अब वो अगर तरक्की करके और शेफ बन गई हैं तो आपको तो फख्र करना चाहिए। फखर मेनू की करना चाहिए नहीं, आपके साथ वो काम करती थी, अब उन्होंने आपका तरक्की काम- हसद की क्या जरूरत है? अच्छा ये काश। बताएं, ये बताएं, ये तो बनाती हैं देसी खाने, जो सैरिश हैं ये देसी खाने बनाती हैं। हाँ जी। और आप बनाती हैं जाहिर बात है कॉन्टिनेंटल बनाती होंगी Continental। और इटालियन फूड बनाती होंगी, चाइनीज में सुना बड़ी आपकी एक्सपर्टीज है, जी। ऐसे ही है ना? हाँ जी वेख्या बड़ा चाइनीज का रश हुंदा जी, गड़ैं गड़ैं हो रही हुंदी है। नहीं, चाइनीज में आप क्या बना लेती? चाइनीज में है एग फ्राइड राइस, अंडे वाले चौल, चिकन मंचूरियन,
केचप वाला सालन, ओए ओए ओए, चिकन शाशलिक, मुर्गी दा कीमा, चिकन जिंजर मुर्गी दा पतीसा, और प्रॉन्स। डड्डू। और देखो लड़ाई अपने अपनी लड़ो, एक्सक्यूज मी मेरा जिक्र ना करो बीच। भरावा मैं डड्डू क्या खोता नहीं क्या। हेलो ए देखो मेरी गल सुनो, मैनू खोते ते नहीं भरा ते इतराज दे विचों कढ़ दियो, क्योंकि जिथे खोता हुंदा उथे भरा नहीं हुंदा। हमारे खाने इन लोगों से ज्यादा साफ सुथरे हाइजेनिक खाने होते हैं। अच्छा, आप लोग पैसे हाइजेनिक तो होते हैं, होने भी चाहिए, और लेकिन आप माहौल और आपका जो एटमॉस्फेयर है वहां पे, जिस तरह की आप सर्विस देते हैं, जिस तरह के आपके टेबल साफ होते हैं, लेकिन ये भी बात सच है फरी कि आपके खाने के रेट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो जाहिर है हम लोग इतनी सफाई से बस ये सफाई च काम विखा देंदे ने हैं जी, एवें टिश्यू चाड़ के रख environment लेते इतना हैं। अच्छा होता है नहीं तो वो लोग देखे ना, आते हैं वो वहाँ साफ पर। सुथरा माहौल है तो माहौल साडा भी साफ सुथरा होता है जनाब। आप कभी इनके ढाबे पर जाकर देखें, इनका जो हाथ साफ करने वाला टॉवल होता है ना, वो इतना गंदा होता है, देख के उलझन होती है उसको। ए टावल की मैं किधर तौलिया तौलिया। हाँ और जनाब इनू कहो अकल दा इलाज करावे। 300 बंदा रोज आंदा होटल ते टावल नाल हाथ साफ करदा है जो तुसी क्या है, हाँ। किसी ਨੂੰ कोई इतराज नहीं। इनू वखरी तकलीफ होंदी। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि चूंकि 300 लोग आते हैं उन्होंने इतराज नहीं किया। आराम से जनाब। क्या शानदार आपका जवाब जरासीम है। कितने होते हैं उसमें? केड़े जरासीम? इतने गंदे मैले जग होते हाँ हैं दो इनके। इनू पता ही नहीं। और वो पूरी नल का दुनिया पानी कोरोना देते ने हैं। स्यापा पाया है, साडे मुल्क के चल्ला दी रहमत है जी। मिनरल ऐसे वाटर पिया- की बोतलें खाली करके उसमें सादा पानी भर के उसको लगाया होता और कहते हैं ये मिनरल क्या वाटर। लगाया था ये वैसे इनकी बात सही है कि ढाबे पे आप लोग मिनरल वाटर की सादा नलके से भरी हुई बोतलें, जनाब वो मैं आप- फसल लगा आप टूबल तो ताजियां भर के ले आई हैं। नहीं तो वो मिनरल वाटर तो ना हुआ। और नहीं नहीं ऐसी कही ही नहीं, ऐसी कहने हैं साढ़े लो फ्री ने। नहीं लेकिन ये मैंने देखा कई होटल, हो सकता है आपके होटल में ना होता हो, नहीं, नहीं, लेकिन मैं- अक्सर होटलों में वैसे उसका ढक्कन बंद करके काविये से उसको बंद करके और आगे जो throw जमीन किया ऐसी जाता है। नहीं है सुना जनाबे वाला। ठीक है। मेरी बात सुने, यहाँ जहाँ इन्होंने मेहमानों को बिठाया होता है, चरपाई जहाँ पर रखी होती है, वहां पर साथ ही एक बंदा झाड़ू लगा रहा होता है, सारी डस्ट मुंह पे जाती है। ये सच कह रही है। और वो जो साथ में बाल्टी भरी हुई रखी होती है पानी की, उसमें बर्तन डिबो कर उसको टॉवल से साफ हाय करके हाय। रख रहे होते हैं। किड्डा सुरीला क्या डिबो कर। बस कर दे फरी, खुदा दा खौफ कर। 3.5 साल ਅਸੀਂ इकट्ठे गुजारे ने, तेरे गिले शिकवे ही नहीं मुकदे पे। एंकर साहब दिल ते मेरा बड़ा करदा इनू बड़ियां गल्लां करा, मेरे अंदर तूफान उठते पे ने, मगर मैं मजबूर हां। आप अपने दिल के तूफान हमें सुना सकते हैं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आओ तो फूल खिलते हैं, मौसमों के सुराग मिलते हैं। सामने तुम न हो तो मर जाऊं, बिन तुम्हारे मुझे करार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। भाई
खूबसूरत आवाज है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके होटल का खाना भी इन्हीं की तरह सुरीला है। हाँ। ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾਇਆ ਕਰ। मैं तेन पछानना पिया वां। मैं आप बड़ी अच्छी सिंगर हाँ, मैं बड़ा आप काम सिंगर कीता। हैं? हाँ। अच्छा, मैं समझा था आप डबल हैं। अच्छा, सिंगर कहा है आपने? हाँ मैंने जी। कहा सिंगल कहा है मैं आपने। इन्होंने दसिया ना पहले मैं पछानना अच्छा, पिया आप थोड़ा क्यों काम यार। कर रही हैं वैसे? यार, बाय द वे, आपके यानी घर में आपको क्यों जरूरत पेश आई कि आप काम कर रहे हैं? क्यों है? अल्लाह खैर करे। देखिए हाँ जी। मैं एक बेवा औरत हूँ, ओह, हैं? ओह, मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। सही। मेरा खामद कोई काम नहीं करता। आपका हस्बैंड कोई है नहीं? तो आप तो बेवा है ना, तो आपका हस्बैंड कब्र में काम करे। हाय, अल्लाह ना करे कि वो कब्र में जाए। तो अभी आपने कहा आप बेवा हैं। बेवा उसको कहते हैं जिसका हस्बैंड फौत हो चुका हो। देखें जी, अगर कोई बंदा काम ही ना करता होवे, ना मैंने कोई सहूलत दे रहा होवे, ना कोई बच्चियां ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। यानी वो इनको पैसे नहीं, खर्चा नहीं ना दे रहे। अच्छा ये है ना। हाँ जी, जाहिर है जी, जिथे ये तो है। सहूलत लेंदा है, लेकिन बंदा बहरहाल देवे बहरहाल भी नहीं। ये इनकी हिम्मत है जिथे कि सहूलत मिलती है। ये ना इनकी हिम्मत है, हाँ ये जी। खाना बनाती हैं, ये जैसे भी है इन्होंने अपना जिंदगी का रोजगार चलाया हुआ है। लेकिन लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। मेरा ख्याल ਤੁਸੀਂ कभी मेरे होटल ते आए हो? जी नहीं, मैं ऐसी कहीं गुजरी नहीं हूँ कि मैं इन जैसे ढाबों पर जाऊं। एंड ढाबों पर जा। अच्छा, आप घर में खाना जो तैयार करती हैं सारा, और ये सामान वगैरह खुद आप कलेक्ट करती हैं, हाँ सारा जी। खाना जी। वगैरह, और फिर उसके बाद आप ये जो टैक्सी सर्विस होती है, जो मोटरसाइकिल वाली, उनको देती होंगी, वो आगे जाके हाँ जी। डिलीवर करते होंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ इतना बता दें कि इस खाने में जो आप डिलीवर करती हैं, अगर कोई खाना खराब हो तो वो आपसे शिकायत कैसे लगाए? अव्वल ते शिकायत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रोजाना फ्रेश खाना बनानी है। ठीक है। और अगर किसी को मेरे ना शिकायत हो जाए तो देखिए, अगर मैं ऑनलाइन कर रही तो मैं ऑनलाइन किचन ऑन भी करती हूँ, उसमें ऑनलाइन होती है, तो मुझे बता नहीं, दें। वो जो किचन आप दिखा रही होती हैं, उससे कैसे पता चलता है कि ये वो वाला खाना है जो आपने अब अपने कस्टमर्स को भेजना है? तो देखिए ना, आप एक खाना दिखा रही हैं, आपने वीडियो बना ली हाँ जी। कि आज मैं ये चिकन पका रही हूँ, जी जी, तो देखने वाले को कैसे यकीन? मैं आप पे शक नहीं कर रहा, मैं आप पे यकीन कर रहा हूं कि आप वो खाना कैसे पता चले कि वो अपने घर के लिए चिकन बना रही हैं या वो आपने अपने कस्टमर्स के लिए बनाया है? देखो जी, मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਧਨੀਆ डाले, थोड़ा सा अदरक डाले, और ये चीज डाले। हाँ, ने की बन गया। अच्छा, मैंने अभी आपने जिक्र किया कि आप गुलकारी इनसे अच्छी कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब जाहिर बात है आपको भी शौक होगा गुलकारी का। मैं याद चेक कर लूं पैदा खान साहब, है। जरा इनका एक अस्थाई अंतरा चेक कर लेते हैं। इन्होंने मैं कितने वेखे है। अस्थाई अंतरा चेक कर लेते हैं, पता अच्छा चल जी। जाता है। देखिए, मैं जितना भी गुनगुनाती हूँ वो मैं घर में होती हूँ और अपने हस्बैंड के लिए गुनगुनाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप बुरा ना मनाएं तो हमें भी वो थोड़ा सा गुनगुना दें जो आप अपने हस्बैंड के लिए गुनगुनाते हैं। जी जरूर। वाह जी। वे तू करार मेरा प्यार मेरे जानिया, मैं तेनू तेरे कोल पे बिठा लिया। वे तू करार मेरा प्यार मेरे जानिया, मैं तेनू तेरे कोल पे बिठा लिया। वे तू मेरिया कालिया रातां दी चांदनी, वे तू मेरिया कालिया रातां दी चांदनी, हो गई तेरी मेरी मंगनी, हो गई तेरी मेरी मंगनी। ए हो प्यार दिया प्यार या निशानियां, मैं तेनू तेरी कोल पे बिठा लिया। वे तू करार मेरा प्यार मेरे जानिया, मैं तेनू तेरी कोल पे बिठा लिया। इतनी अच्छी आवाज वाह आपकी, जी वाह। मैं हैरान हो गया हूँ। मैं आप परेशान दोनों हो अगर गया। मिलके कहीं गाएं तो आप तो इतना इतना आटा इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब आपको लोग अप्रिशिएट कर सकते हाँ, हैं। yes, of बहुत course। माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं फरी, आप भी गाने से आपका कुछ शौक? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गाना नहीं गाती, और वैसे भी मैं 5 स्टार होटल में जॉब करती हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी के साथ ये चीज़ें सूट नहीं करती। लेकिन फिर भी आप कभी कभी सुनती तो होंगी गाने? नहीं नहीं, मैं ये ऐसे लोकल गाने नहीं सुनती, मैं ज़्यादातर इंग्लिश सॉन्ग सुनती हूँ। इंग्लिश सॉन्ग? सदके जावा इंग्लिश सॉन्ग।
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਚੀ ਖਾਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਦੇ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇ, ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇ, ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੇ, ਇਤਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਵਧ ਨਾ ਆਗਾ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ, ਵੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆ। मुझे तो पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती। ਹਾਏ ਪੰਜਾਬੀ, ये सच कह रही ਇਹਦੇ है ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆ ਕਿੰਨੂੰ ਪੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ, ਆ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ये मुझसे जलते हैं इसलिए इस तरह की मैं बातें। जलदा नहीं, मैं जनाब बंदे नु अपने आप च रहना चाहिए। तो अपने आप में है ना, उसकी जॉब है सिर्फ, और 5 जॉब स्टार है। होटल की शेफ है, इतने अच्छे वो खाने बनाती है। बंदे दी औकात बदल जाती है। अच्छा ये बताएं मेरा आप गेटअप देखें, देखिए मैंने हाँ, एक एक सर पे getup कैप भी, पहनी हाँ। हुई है, एप्रन पहना हुआ तौबा। है, इनके देखिए बाल खुले हुए हैं, खाने में बाल लगता है जुमा पढ़ के आई है। नहीं ये बात उनकी सही है, ये तो आप जब getup खाना देखो। बना रही होती हैं जी। तो आप ये देखें ना, उन्होंने पूरी कैप पहनी हुई है, हाँ सारा जी। उनका ड्रेसअप है। देखें इस वक्त आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया तो मैं ना बन ठन के बैठूं। नहीं लेकिन मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, उनमें भी आप ऐसे ही बाल खुले और देखिए खाना बना बात रही ये होती है हैं। कि मेरे बाल गिरते नहीं है सालन में, है। पाक और पड़े होते हैं। सालन में सालन? नहीं बड़ा मिलेगा। अच्छा बाल साथ पड़े होते हैं। हाँ जी, तेरा इधर है, उधर बाल होंगे लेकिन साथ। सालन में नहीं होंगे। अच्छा नहीं कि सालन में निकल भी आते हैं ना बाल, आप खुद तो तो मुझे एहतियात दे किया देते हैं करें। ना, वो पकड़ा देते। और आपका खाना इनके खाने से महंगा है या सस्ता है? मेरा मैं जो खाना बनाती हूँ इनके खाने से जरा महंगा होता है, जाहिर है। अच्छा दाल माश आपकी मैंने सुना बड़ी मशहूर है। हाँ जी जाहिर है, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा आप जो खाना बनाती हैं उसके टेस्ट का फैसला कैसे किया जाए? देखिए मैं खाना साथ लाई हूँ सालन, आप सूंघ कर चेक करके बताए मुझे। ये क्या है, दाल है? माश की दाल जी, माश की दाल दाल। माश दिखाइए जरा मुझे। भाई क्या शानदार खुशबू आ रही है, और मुझे लग रहा है ये सरसों के तेल में बनाई है। मुझे हाँ, नहीं बहुत अच्छी है, तो माशाल्लाह। में वो तो जी मैं ही बना रहा था, प्लीज प्लीज एक मिनट जरा। ओए ये थे अल्लाह चूड़ ना बुलाए, दाल तो मेरे होटल दी है। आपके होटल की दाल है? हाँ जी मैं पछाण ली है। नहीं आप घर में नहीं बनाती? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 रोड पे ने ना साइड ते हाली तक चुके मेनू पता है, मैं पकड़ाए आप, अरे नहीं मैं पकड़ाए। नहीं नहीं पकड़ा तो उनको दें आपको। एक सेकंड, अब तो बात अजीबो गरीब हो गई। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, हाँ ਝੂਠੀਏ ਜਹਾਨ ਦੀਏ ਕੱਚੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਏ, ਝੂਠੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਏ ਕੱਚੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਏ, ਝੂਠੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਏ ਕੱਚੀਏ ਸਮਾਨ ਦੀਏ, ਝੂਠੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਏ। हाड़ लिया, सारिश एक मिनट, अभी अभी सब आप लोग चुप रहे। हाड़ लिया, दाल मेरे होटल दी है। सुने ना, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਰਾਬ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, आप ਉੱਥੋਂ इसकी ਆਰਡਰ ਲੈ बात ਕੇ को ਜਾਂਦਾ। सीरियस ना ले एक मिनट जी बात सुने। जी। आपने कहा था कि आप बनाती हैं ऑयल में, हाँ जी। जो ऑयल खाने में यूज होता है, ये सरसों के तेल में बनी हुई दाल है, इसका इसकी खुशबू बता रही है, तो ये आपकी दाल कैसे हो गई बनी हुई? देखिए बात ये है जब सारे खाने आप चेक करते तो एक बात- जैसी स्मेल हो जाती नहीं एक है। जैसी कैसे हो जाती है? आप इसका मतलब ये है, मुझे शक है, मैं अभी आप confirm बात आप नहीं कर तेल रहा। यूज ही नहीं करती, आपको क्या पता तेल के क्या फायदे क्या खुशबू है। वो तो देखे ना, ऑयल तो वो यूज करते हैं, हाँ और जी। आपने ये दाल इनके हाँ। होटल से लेके आगे सप्लाई कर नहीं रही हैं। नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुने, मैं जब भी को लोग मुझे ज्यादा फरमाइश करते हैं कि ये चीज बना दें तो मैं बनाती रहती हूँ दाल। ये देखे बात सुने, ये इनका तो करेक्टर थोड़ा सा मुझे सामने आया, मैं अभी कुछ बात नहीं कर रहा जब तक कि बात पूरी तरह खुल नहीं जाती। आप ये बताएं कि आपके होटल में, इनके होटल में तो देखें कोई खाना बुरा बन जाए ना, कोई दाल अगर खराब हो जाए, तो इनके होटल में जो लोग आते हैं ना फीके के, वो उसी वक्त, चूंकि ट्रक ड्राइवर होते हैं, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई ट्रक आ रहा होता है, मुसाफिर आ रहे होते हैं, वो इनके मुंह पे मार के जाए वो सारे। अगर वो खराब हो, रोटियां भी इनके होटल में गर्म मिलती हैं, ताजा मिलती हैं। हाँ निके निके फुलके। आपके होटल में अगर कोई खाना खाने जाए और वो खाना खराब हो,
ये तो बात ठीक है ना कि वो बेचारे शर्म के मारे पैसे भी दे आते हैं और शिकायत भी नहीं करते कि कहीं हमें समझेंगे कि यार हो सकता है ये खाना सही हो, कोई और नई किस्म का खाना बनाओ हो जो हमें खराब लग रहा हो। नहीं, जिनको टेस्ट मालूम नहीं होता ना, पता ही नहीं होता जिनको कि ये नहीं, टेस्ट देखें, एक खाने का एक स्मेल जो है जनाब, एक बासी खाने की स्मेल का तो खैर सबको पता बासी होता है। एंकर नहीं, साहब, बिल्कुल मैं माफी ताज़ा के खाना साथ एक बनता गल अर्ज करूं। हाँ आजकल एक और काम आ गया जी। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਕਵੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ 5 ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ, तो नजला या खांसी हो रही होती है उनको, तो फिर जाहिर है तभी तो अपना फोन खाना नहीं मानते कि बासी है। लेकिन आपका ये है आप, अच्छा दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात, दूसरी एक बहुत अहम पॉइंट में डिस्कस करने लगा जी फीके साहब जी, ये जो खाना बच जाता है, हाँ जी, गाहक खाते हैं, कुछ खाना बच जाता होगा, उसका आप क्या करते हैं? ਉਹ ਜੀ ਬਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਲਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੜਾਕੜ ਕਰਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ फुलके मुक जाते हैं। रश होता है ना सड़क पे, लोग जी आते जाते बकायदा हैं, जनाब, भूख भी लगी होती है। हाँ ये है सर। और सहरिश आपका खाना कितना बच जाता है? देखें जी, मेरे यहाँ तो खाना बचता ही नहीं, क्योंकि जितने ऑर्डर आते हैं मैं साथ के साथ बना के भेज देती हूँ, फिर वो जाने उनका काम जाने। जाहिर बात है, आप कौन सा कस्टमर, वॉकिंग कस्टमर तो होता नहीं, आपने तो ऑनलाइन ऑर्डर। और फरी आपका खाना बच जाता है, क्या करते हैं उसका? हमारा खाना जो बचता है वो ज्यादातर कस्टमर जो है वो पैक करवा के ले जाते हैं। अच्छा, जो पैक नहीं करवाते उसका क्या करते हैं आप लोग? अब ये आप सबके सामने पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। कुछ थोड़ा सा बताइए, हम आपको कैमरे के सामने बैठे हैं, ये इस पोर्शन को हम कट करवा दें। हाँ, चलो ये मेरा वादा हाँ है। ये सही है, फिर आप इसको प्लीज आप लगाइए, मैं हमें कट जी, हमारे जी, होटल जी, बताइए, की खुल के बदनामी बताइए। होती है। वो हम फिर डीप फ्रीजर में रख देते हैं, अगले दिन वो कस्टमर को गर्म करके दे जो देते हैं। खाना बच जाता है और जी। कस्टमर पैक नहीं करवाते, वो आप वो अपने हम डीप डीप फ्रीजर में फ्रीजर रख में देते हैं। जी। खातिन हज़रात, आप देख रहे ओए, हैं, ओए। ये इस बात पे ध्यान रखिए, जो खाना अक्सर हमारे लोग जब होटल्स में जाते हैं और खाना कुछ बच जाता है तो वो अपनी इंसल्ट समझते हैं कि हम ये खाना पैक क्यों करवाएं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि हमारे कुत्ते के लिए पैक कर दें खाना, ताकि ये शर्म उन्हें महसूस होती है कि अपने लिए कहेंगे तो वो कहेंगे ये कैसे लोग हैं जो खाना पैक करवा रहे हैं। मत शर्म कीजिए, ये रिस्क है, इसे जाया मत कीजिए, और होटल में जो खाना बचे उसे पैक करवा लीजिए। अगर आप पैक नहीं करवाएंगे तो फिर ये सुन लीजिए, ये बता रही हैं कि वो खाना ये फ्रीज कर लेते हैं और अगले दिन कस्टमर्स को वही खाना पेश कर दिया जाता है। तो फरी वो तो झूठा खाना होता है ना, हाय हाय, ये तो आप मानती हैं ना? हाँ ये तो मानते तो हैं, लेकिन एक- किसी को पता नहीं चलता है। नहीं, वो पता बिल्कुल नहीं। हम उसको इस तरह से सजा के उनको इस तरह से आगे पेश करते हैं आप कि तो वो उसको रेसिपी उसकी ऐसी कर देती है जी, ना कि लगता है कि वो बिल्कुल ताजा है, change, लेकिन हाँ। आपका दिल मुतमईन होता है? सच्ची बताएं हाँ जी, दिल मुतमईन क्यों नहीं होगा। फेंकने से तो अच्छा है कि किसी के पेट में चला जाए। तो ये लोगों को बता के ये सवाब कमाएं कि पेट में चला जाए। तो जिनको पैसे जिनके नहीं ना पेट मिलने फिर। नहीं, तो जिनको आप दे रही हैं, झूठा खाना दे रही हैं, उसी पैसे पे दे रही हैं, इस पे दिल मुतमईन हो जाता है। कम से कम उनसे पैसे ना लें, या उनको बता देंगे ये झूठा, उनको ये पता कम। नहीं चलता, हम इस तरीके से उसको खाने को दोबारा ये आपने गवाह रहना जी इनकी इस बात का। बिल्कुल जी, हम गवाह हैं, हर शय गवाह है, मौसम गवाह है, बहारें गवाह हैं इसकी गवाही दीजिए जरा जी। है बहारो गवाह रहना, है नजारो गवाह रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है बहारो गवाह रहना। दिल ने इतने फरेब खाए हैं, ये हकीकत भी ख्वाब लगती है, हर खुशी एक शराब लगती है। आज इस बेखुदी के आलम में भूली बातों का जिक्र जाने दो, दिल को अब खुल के मुस्कुराने दो। आज का पल प्यार का है, गम न रहने की कसम खाई है। ऐ बहारो गवाह रहना, ऐ नजारो गवाह रहना, दो दिलों में जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ बहारो गवाह रहना।
एडा वधिया गाना है, तू मंगदा क्यों नहीं स्टेशन ते? हाय 10 साल पहले मिली हुंदी मैं मांग लेंदा तेरा रिश्ता। ले, देखो बदतमीजियां। बदतमीजियां बदतमीजी नहीं कर रहे, वो तो अच्छी बात कर रहे देखो हैं ना जी, आपका देखो ये भी रिश्ता अच्छा 5 साल काम पहले अगर वो मांग लेते हाँ जी। तो आज आप भी उन जैसी होती। आज अपने खावंदे हुंदे आ बेवा ते ना कहंदी हाँ, सही बात। सुरीली दुनिया हुंदी ए दाल जेड़ी मेरे होटल तो ले जांदी मन जा सब दे सामने। नहीं ये इतना मैं हैरान हूं कि आपने इतना बड़ा फ्रॉड किया। मैं सबको नहीं इल्जाम देता जी। लेकिन ये जो कहा जाता है कि ये घर का खाना है और ये असली खाना है, ये बड़ा मजेदार। देखिए जायका और चीज है और खालिशपन और चीज है। हाय आपको बाजार के खानों में जायका बड़ा मिलता है, लेकिन जब आप खातिन हज़रात आप कहते हैं ना इसमें खालिश चीज है या नहीं, तो ये शक वाली बात है। नाखालिश चीजों से भी जायका क्रिएट हो जाता है, उससे ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन आप जो कुछ कर रही हैं वो एक नई चीज है। यानी आप खाना कुछ नहीं बनाती घर में, आप उनके होटल से खाना लेती हैं, उसे अपनी पैकिंग में करती हैं और ज्यादा पैसे चार्ज करके आप आगे उसे ऑनलाइन डिलीवरी कर देती हैं। देखें मेरी बात सुने, किथों पकाने दे घर ते गैस नहीं लगी हुई। हाय तो की लकड़ा ते हांडी नहीं पकदी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ नहीं, ਖਾਣਾ आपके घर गैस नहीं लगी हुई? ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਨਾ, हाँ। ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਗਏ। हालांकि बिल ना दिया हो तो काटने का कोई तुक ही नहीं बनता। हाँ जी देखो ना, सही बात अगर है। नहीं ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ सही। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ तो अब आप लकड़ियों पे बनाती होंगी खाना? हाँ जी लकड़ियां रखी हुई हैं आप? हाँ जी कोयलों पे और लकड़ियों में? हाँ जी। बस ਐਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। चले मैं आपको इसलिए मार्जिन दे रहा हूं कि आप एक बेवा औरत तकरीबन में- बेवा औरत हैं हाँ जी और आप इसके बावजूद भी इतना आपका काम आप हाँ। कर रही हैं जैसे तैसे हाँ मार्जिन जी। आपको दिया जा सकता मेरे साथ है। है। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं सारिश, आपका असल काम जो है ना, आप थोड़ा सा अगर गुलकारी की तरफ आ जाए ना, आप यकीन करें आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरा मतलब है कि आपका जो बेड़ा गर्क हो चुका है काम का, वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। अगर आप गुलकारी की तरफ आएंगे तो 2 जरिया आमदन आपके हो जाएंगे, वहां से भी और यहां से भी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक तो आप पहले एतराफ करें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, आप वाकई इनके होटल से खाना लेके सप्लाई करती हैं? सच बताइएगा। ਦੱਸ ਦੇ ਸੈਰਿਸ਼ देखें ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦੇਗਾ ਪਕਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ मैं कर रही हूं वो तो तिजारत है, तिजारत तो कितने भी हो सकती है। हाँ ठीक है, यानी वो आप कह रही हैं कि उनके होटल से अच्छा खाना लेके आप थोड़े से पैसे रख के आगे दे देती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। सही बात। तो मैं कहने जी प्यार भी कर ले, मेरा मतलब ये गाना है तो जी। आप शादीशुदा नहीं है? देखो जी मैं शादीशुदा तेगा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ना मैं एक नवी कंपनी शुरू की थी है। अच्छा। मैं क्या सी उत्थे दोवें मिल के काम करिए। तो कंपनी का नाम क्या रखा आपने? ए जी पूर्ण पांडा। फूड पांडा होगा। और नहीं वो और कंपनी है, थी नवी रजिस्टर कराई है जनाब। हाँ। हाँ जी आप ये पूंड पांडा से आप दोनों हाँ जी काम खाना करेंगे। बना के और वहां सप्लाई किया हाँ जी करेंगे। बिल्कुल इकट्ठे जी। ये फरी भी आपके साथ शामिल हो सकती हैं? फरी आ जाए तो फिर जनाब फौरन मैं इन्हें दिलती मार दियांगा। क्या मतलब? है जाहिर इन्हें पीछे कर दियांगा। जाहिर क्यों इनको पीछे कर देंगे? पुराना ताल्लुक है ना जी। नहीं, आप जाना चाहती हैं जिनके साथ नहीं, मिलके वो नहीं, कंपनी में? मैं बिल्कुल नहीं जाना हाँ वो तो घर नहीं जाना चाहती। आप मेरा ख्याल है आप एक सोफिस्टिकेटेड माहौल में रहना सीख चुकी हैं। जी, इनको तो मटन के बारे में भी नहीं पता कि मटन क्या होता है। क्यों नहीं पता मटन? कभी मटन पकाया आपने? हैं? बताइए मटन तो क्या मुझे होता है जी? जरा मटन क्या बताओ। हाँ होता है? जी है पता है मुझे मटन का है। क्या होता है? हैं? ये मटन नहीं है जिसकी आप आवाज निकाल रहे हैं। क्या होता है मटन? मटन छोटे गोश्त को कहते हैं। आते भी कट्ठे तो थोड़ा ये छोटा होता है। हाँ हम बात कर रहे हैं दुम्बे की, बकरे की। आया है दुम्बा क्या जनाब? ओए होए पुठ पकाते हैं आप अपने होटल ऐसा में? ऐसा जनाब पुठ दा गोश्त है जी, रान दा गोश्त। वाह। हरियाण कर देना मैं रान दा गोश्त पका के। और झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो पकाते तो हैं गोश्त। एक दफा इनके ढाबे पर छापा पड़ा था और पता है क्या बरामद हुआ था? क्या? अभी जिसकी आवाज निकाल रहे थे ये। हाँ जी वही है। हाँ जी मैं कदों मुकर रहा वहां जिंदा बरामद होया सी जिंदा। हाँ जी जिंदा गधा रखने में क्या हर्ज है? और उसको काटने लगे थे, छुरियां वुरियां सब नहीं पास ही चुरिया रखी हुई। काटने लगे थे। नहीं, बड़ा छुरियां तरह- बुरियां तो जाहिर बात है, उन्होंने गोश्त अपना जो दुम्बा भी काटना होगा या बकरा काटना होगा तो उसके लिए भी तो छुरियां पास ही रखना पड़ती हैं ना। एडी सलीस उर्दू काटने लगे थे।
अच्छा, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा खातिन हज़रात कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या आप कहीं सफ़र पे हैं तो कोशिश करें कि गोश्त की आइटम खाने से परहेज़ करें, अगर आप एहतियात पसंद हैं, और एहतियात पसंदी का तकाजा भी यही है। आप मीट ना खाएं, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, इवन कि चिकन भी मत खाएं। दालें लीजिए, सब्जी लीजिए, जिसके बारे में कम अज़ कम आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी और चीज़ की बनी हुई है। सब्जी तो सब्जी होती है, आप दाल माश खाइए सफ़र के दौरान, सब्जियां हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए, क्योंकि ये जो होटल वाले हैं इनका कोई भरोसा नहीं कि ये आपस में जिस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये ऐन मुमकिन है कि ये आपको किसी ना किसी तरीके से आपको भी खाने में वही चीज़ पेश कर दें जिसका भी जिक्र हो रहा था। 5 स्टार होटल वालों का आपने सुन लिया, ये सारे होटलों की बात नहीं, लेकिन इन्होंने जो बताया है, इनका होटल जो क्या कर रहा है कि वो आपका बचा हुआ खाना जो है वो दोबारा किसी और को सर्व कर रहा है, या आपको जो सर्व हो रहा है आपको नहीं पता कि आपको कल का बचा हुआ खाना, किसी का जूठा खाना आपको सर्व हो रहा हो। तो कोशिश कीजिए खाना जो बच जाए उसे ज़रूर पैक कराएं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और इसके साथ ही खातिन हज़रात आते हैं आज की किताब की तरफ। आज की किताब है मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा साहब की, और उनकी किताब का नाम है मैं सुनाता हूँ किस्सा दरवेश। मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा की किताब है। नवीद मिर्ज़ा साहब नहायत साहिब उसलूब शायर हैं। इनके यहाँ छोटी बहर के बड़े शानदार शेर मिलते हैं। इनके यहाँ सलासत है, रवानी है, और शेर में नफासत है, शेर का रब्त बहुत शानदार है। और इनके गज़ल का, जिस तरह इनकी गज़ल का हुस्न है, इसी तरह जब ये नात लिखते हैं वो भी एक इनकी शानदार नात शुमार होती है, हम्द भी इनकी शानदार होती है। मैं यहाँ इनकी एक गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस किताब को ख़रीदें और ज़रूर पढ़ें। मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा लिखते हैं, यूं मुझको पानियों का बहाव पसंद है, यूं मुझको पानियों का बहाव पसंद है, जिस तरह नाखुदाओं को नाव पसंद है। चौपाल में बहुत से बुजुर्गों के दरमियां, चौपाल में बहुत से बुजुर्गों के दरमियां, उठता हुआ फिजा में अलाव पसंद है। लहरों के दरमियान है चेहरा बना हुआ, लहरों के दरमियान है चेहरा बना हुआ, दरिया का इसलिए भी कटाव पसंद है। चलता हूं इस जमीन पे बड़ी तमकिनत के साथ, चलता हूं इस जमीन पे बड़ी तमकिनत के साथ, मुझको फलक का सर ये झुकाओ पसंद है। ये थे नवीद मिर्ज़ा साहब। और आते हैं हम आज के प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, फरी एक तो आपने ये करना है, आपस के झगड़े छोड़ें। आपके आपस के झगड़ों की वजह से सारी आपकी चीजें खुलती जा रही हैं लोगों में। आपने आज के बाद लोगों को बासी खाना नहीं देना, नंबर 1, आपसे ये हम वादा ले रहे हैं, ठीक है। आपने अपने जमीर के मुताबिक फैसला करना है। जमीर अगर ये कहे कि लोगों को बासी खाना देना, फिर आप जाने, आपका जमीर जाना है। और सहरिश, आपने आज के बाद जो खाना लोगों को सप्लाई कर रही हैं उसमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं, ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि ये खाना मैं घर में अगर वो खाना अच्छा है, उनके होटल से अच्छा खाना आ रहा है, आप सिर्फ इतना कहें कि खाना ऑनलाइन डिलीवरी के लिए आपसे राब्ता करें। और फीके आपसे मैंने ये कहना है, आप खामोश रहा करें ज्यादा, मतलब आप इनसे लड़ा ना करें ज्यादा। नहीं सर, मैं तो मोहब्बत से रहना दोनों गाने गाते रहें, दोनों खुश रहें। और खातिन हज़रात, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगले इतवार को रात 10 बजे आपकी खिदमत में हंसते मुस्कुराते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और जाते जाते गाना सुनेंगे सहरिश से और फीके से। जी। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुझे पाया। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुझे पाया। अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा ज़माना,
पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों